रावण के भाई कुंभकर्ण के कुछ ऐसे रहस्य जो 99% हिंदू बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। साथ ही कुंभकर्ण के कुछ ऐसे खास ताकतों और शक्तियों की बात भी करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्य रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे वानर, गरुड़, ऋच, माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, कुंभकर्ण, कंबद, विराट, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाथ, मयदानव, बाली इत्यादि। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कुंभकर्ण से जुड़े कुछ खास रहस्य के बारे में। दोस्तों, कुंभकर्ण के परिवार के बारे में क्या आप जानते हैं? दरअसल कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम हवि भुरवा था। उसके पिता का नाम विश्वश्रवा था और ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई थी। खर, दूषण और कुंभिनी और अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। वहीं अब जिक्र करते हैं कुंभकर्ण की पत्नी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? दरअसल दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था और कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ियतमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वहीं दोस्तों, कुंभकर्ण को उस समय का साइंटिस्ट कहा जाता है। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक, कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध तक नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी परंपरागत थी और वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण ये सभी कार्य करता था। दोस्तों, आपको पता है, एक दिन छोड़कर पूरे वर्ष सोता था कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर से सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन का वरदान मांग लिया। इसका शरीर बहुत विशालकाय था। वहीं ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई सारे लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने गई। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की पहल की, लेकिन गलती से उन्हें निंद्रासन प्राप्त हुआ। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू किया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का भारी फाटक और परकोटा गिर चुका था।